हेलो फ्रेंड्स, नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं कि ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करने के लिए कहीं दूर दूर चले जाते हैं। हम उनको मौन देखते हैं तो हमारे मन में भी यही धारणा बैठ चुकी है, शायद ऋषियों मुनियों का जो मौन होने का स्वभाव है वो शायद कहीं गृहस्थी से दूर जाकर, कहीं समाज से दूर जाकर, या कहीं कोई स्पेशल उसके लिए हमें कुछ करना है। तो आज इसी धारणा को लेते हुए, और मौन है क्या, और क्या ये हम सबका स्वभाव है, क्या हमारी ओरिजिनल नेचर है, और इसके लिए हमें क्या करना होता है, और इसके सही अर्थ क्या है, और मौन क्यों जरूरी है। तो आज मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहूंगी। तो मौन, वैसे तो जो मुनि होते हैं, मौन होना मुनि बन जाता है, यानी जो बिल्कुल शांत चित्त हो जाते हैं, जिनका चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो मौन में हैं, वो हमारे मुनि हैं। तो क्या आप सिर्फ चुप होने को ही मौन कहेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं समझना है हमें। क्यों? क्योंकि मौन तो वो अवस्था है जो हमारा आंतरिक स्वभाव है, जो हम सबको ही प्राप्त है। अगर हम चुप हो जाएंगे, सोचेंगे कि हम कहीं ध्यान करने जा रहे हैं और चुप होके वहां बैठ जाएंगे तो कोई मौन घटित हो जाएगा। तो पहले मौन का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बीइंग ए लेक्चरर, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बोलकर उसका जवाब देते हैं, आंसर कर देते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं। तो चुप रहने वालों को क्या हम ये कहेंगे कि वो मौन है? ऐसा तो नहीं है। बल्कि मेरे अनुभव में तो ये आया है कि जिनको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, जिन्होंने ध्यान से टीचर को नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था, उनका ध्यान कहीं इधर उधर था, तो वो, उनके पास अब कुछ नहीं चुप रहने के सिवा, उनका कोई चारा नहीं है, और क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या कहना है। तो चुप्पी का होना मौन होना नहीं है। और बिल्कुल ठीक इसके विपरीत, अगर हम कहें कि बोलना ही सब कुछ है, और चुप्पी और मौन में उसके विपरीत ये होगा कि जो भी हम चाहे जितना भी बोल रहे हैं, अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं मौन नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति भरे बाजार में भी मौन को सुन सकता है, मौन में रह सकता है। वो कैसे? क्योंकि मौन का क्या अर्थ है? मन का चुप हो जाना। यानी जो मन हमारा हजारों विचार करता है, आपको पता है हजारों विचार दिन में आते रहते हैं, वो उनको देखता और सुनता रहता है, और उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई भी करता रहता है, और उसी उलझन में वो उलझा भी रहता है, बेचैन भी रहता है। तो लेकिन जब मौन में जाने की हम सारे कहा जाता है, तो वो इसलिए कि जो हमारा मन है, जो आंतरिक अवस्था है, वो हमारी शांत, निर्मल, पवित्र होकर, जहाँ पर विचारों का कोई कंपन ना रह जाए, और बिल्कुल अपनी असली जो हमारा स्वरूप है उसमें हम स्थित हो सकें। तो उसी के लिए ही, उसी अवस्था में जाने के लिए ही हमें ध्यान की ओर आकर्षित किया जाता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी तैयारी है, एक ऐसी यात्रा है जिसके द्वारा हम अपनी मौन की मंजिल तक, वैसे तो मंजिल है ही नहीं क्योंकि ये तो मौन सबसे नजदीक है, हमसे भी हमारे पास ही है, तो इसके लिए कहीं दूर भी नहीं जाना है। जैसे मैंने अभी बोला कि हम सोचें कि शायद हम पर्वत पर जाएंगे या कहीं और कोई ऐसी जगह होगी वहां जाएंगे, तो ये जगह जो है ये तो आपके पास ही है, और सबके पास है, कोई भेदभाव भी इसमें बिल्कुल नहीं है। और इस अवस्था में जाने के लिए हाँ, ध्यान की विधियां जरूर अनेक हैं, वो भी एक मार्ग है इस अवस्था तक पहुंचने का, ताकि हम निर्विचार होकर, शांत होकर, पवित्र होकर, साक्षी होकर अपने निज स्वरूप को जान सकें। तो ध्यान एक तैयारी है उस यात्रा की ओर जाने की। और ध्यान क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि एक
फिजिकली भी जब हम स्कूल में होते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज में है, कोई भी हम स्किल ले रहे होते हैं, तो जितना हम उस पर ध्यान लगाते हैं उतनी वो स्किल हमारे साथ जुड़ने लग जाती है। तो ध्यान का मतलब कि हमारा अपने साथ जुड़ना। अपने साथ जब हम जुड़ते हैं तो क्या होता है, तो फिर हमारी उसी को क्या कहते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। यानी अगर हम अपने साथ नहीं जुड़ते हैं, दूसरों के साथ अपना बाहर जाते रहते हैं, गाइडेंस नहीं लेते, किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज हमारे ध्यान के से बाहर हो जाती है। तो इसलिए ध्यान करना भी बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि ध्यान के माध्यम से हम अपनी अवस्था को, अपनी मौन अवस्था को प्राप्त कर सकें, जो हमेशा से ही हमारे साथ है। और ये तो वो संगीत है परमात्मा का, जो कि बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। हम चाहे उसे सुने या ना सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम सुनेंगे इससे हमें जरूर फर्क पड़ेगा। हम जो अपने मन के पीछे भाग भाग कर थक चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं, हर समय विचारों में डूबे हुए हैं, उनसे बचने की राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारा सारा ध्यान उधर ही चला जाता है। तो अपने ध्यान को अपने पर ही लाना बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि वो ये कर रहा है, उसके ऐसे विचार हैं, उसका मन ऐसे है, वो ऐसे सोचता है, हमारा ये विषय बिल्कुल नहीं है। हमारा विषय क्या है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमने अपने आप को अपने साथ जुड़कर स्वयं के दर्शन किए हैं, क्या हम मौन में गए हैं। और उसके लिए हमें किसी के साथ की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी स्थान की भी कोई जरूरत नहीं है। आप घर में रहकर, परिवार के बीच में रहकर, सभी कार्य करते हुए, बाजार में रहकर भी आप मौन रह सकते हैं। क्योंकि मौन जो है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो भी मौन, उसका जो है वो, उसका नीचे बेस मौन है, ऊपर से चाहे वो सरफेस पे वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि वो बोल रहा है तो वो मौन नहीं है, उसका बोलना भी वहीं से आ रहा है, तो डीप डाउन से ही आ रहा है। तो ठीक बिल्कुल इसी तरह से जो भी अगर ऊपर से चुप है, शांत है, सोच रहे हैं कि हम तो मौन है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है ना, तो वो उनके अंदर अगर हजारों विचार चल रहे हैं, उनका मन अशांत है, डूबा हुआ है विचारों में, हर समय सोचता रहता है, तो वो चाहे जितना मर्जी चुप्पी साध ले, वो मौन कभी भी नहीं होगा। मौन तो हमारी वो अवस्था है जहाँ विचारों का आना जाना बिल्कुल थम जाता है, जहाँ विचारों का शोरगुल हमें सुनाई नहीं देता। यानी हम अपनी अवस्था में होकर शांत निर्मल चित्त के स्वामी बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं इस मौन की ओर, जो हमें सचमुच सारी बेचैनियों से, सारे ख्यालों से, सारी उलझनों से बचाने में सक्षम है। और वो हम स्वयं ही है, जो स्वयं द्वारा अपने दर्शन करके, अपने मौन में जाकर अपने जीवन को बिल्कुल सफल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रार्थना के साथ कि इस सुंदर मौन के साथ सुंदर जीवन को सुंदर दिशा देकर हम आनंदमय जिए, तो यही आपसे मैं आज इसी बात पर विदा लेती हूँ। अपने पर ध्यान दें, और हमारा ध्यान जब अपने पर जाएगा तो फिर जो आएगा वो आप स्वयं ही उसके दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।